बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल CS हाउस। नए आने वाले व्यूवर से गुजारिश है कि अगर उन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो उनको मिलती रहे। तो चलिए हम आज के टॉपिक की तरफ चलते हैं। आज हमारा टॉपिक है व्हाट आर सोर्स डाटा एंट्री डिवाइसेस, टाइप्स ऑफ सोर्स डाटा एंट्री डिवाइसेस। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि सोर्स डाटा एंट्री डिवाइसेस क्या होती हैं और उसके बाद उनकी डिफरेंट टाइप्स को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमारा वही सोर्स डाटा एंट्री डिवाइसेस, द डिवाइसेस दैट आर यूज्ड फॉर डायरेक्ट डाटा एंटर टू द कंप्यूटर सिस्टम आर कॉल्ड सोर्स डाटा एंट्री डिवाइसेस। कि सोर्स डाटा एंट्री डिवाइसेस वो डिवाइसेस होती हैं जो कि डायरेक्टली कंप्यूटर को डाटा सेंड करने के लिए यूज़ की जाती हैं। These devices provide a quick and efficient way for data entry कि ये हमें क्विकली मतलब जल्दी से डाटा जो है और एफिशिएंट वे में डाटा जो है वो कंप्यूटर में एंटर कर देती हैं, इसलिए इन डिवाइसेस को हम इस्तेमाल करते हैं। अब कौन कौन सी हैं टाइप्स की अगर हम बात करें तो सबसे पहले जो मेन टाइप आ रही है वो है हमारी स्कैनिंग डिवाइसेस, और उन स्कैनिंग डिवाइसेस को मज़ीद डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड किया गया। मज़ीद उसकी टाइप्स हैं। सबसे पहली टाइप बार कोड रीडर है, उसके बाद दूसरी है जी मार्क एंड करैक्टर रिकग्निशन डिवाइसेस। और मार्क एंड करैक्टर रिकग्निशन डिवाइसेस जो हैं फिर उनको मज़ीद टाइप्स में डिवाइड किया गया, मज़ीद हिस्सों में डिवाइड किया गया। उसमें से सबसे पहले है मैग्नेटिक इंक करैक्टर रिकग्निशन रीडर, उसके बाद है ऑप्टिकल मार्क रिकग्निशन जिसे हम शॉर्ट में OMR भी कहते हैं, उसके बाद है ऑप्टिकल करैक्टर रिकग्निशन जिसे शॉर्ट में OCR भी कहते हैं, उसके बाद है मैग्नेटिक स्ट्रिप कार्ड और उसके बाद है स्मार्ट कार्ड। ये हमारी थी 5 तरह की मार्क एंड करैक्टर रिकग्निशन डिवाइसेस। उसके बाद मेन हमारी जो थर्ड पार्ट आ रहा है वो है फैसिमाइल फैक्स मशीन, उसके बाद है इमेजिंग सिस्टम, और उसके बाद हमारी स्कैनिंग डिवाइसेस इमेजिंग सिस्टम तक कंप्लीट हो चुकी हैं। उसके बाद हमारी दूसरी मेन टाइप जो है वो है ऑडियो और वीडियो डिवाइसेस। ऑडियो और वीडियो में ऑडियो इनपुट डिवाइसेस पहली टाइप आ रही है, उसके बाद दूसरी आ रही है वीडियो इनपुट डिवाइसेस, एंड थर्ड वन इज़ डिजिटल कैमरा। चले हम इनको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं जी बार कोड रीडर। बार कोड रीडर क्या होता है? बार कोड रीडर इज़ अ मशीन दैट इज़ यूज्ड टू रीड बार कोड। कि बार कोड रीडर एक ऐसी मशीन है जो कि बार कोड को रीड करने के लिए यूज़ की जाती है। अब बार कोड क्या होता है? बार कोड होता है डिफरेंट प्रोडक्ट्स होती हैं, उन पर जो वर्टिकल लाइंस होती हैं उन वर्टिकल लाइंस को बार कोड का नाम दिया जाता है। उसके बाद इट यूजेस लेज़र बीम्स टू रीड दैम, और ये उनको रीड करने के लिए लेज़र बीम्स का इस्तेमाल करते हैं। आगे बार कोड की डेफिनेशन आ रही है, ये अलग से भी शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है। बार कोड्स आर द वर्टिकल लाइंस ऑन डिफरेंट प्रोडक्ट्स। डिफरेंट प्रोडक्ट्स पर जो वर्टिकल लाइंस होती हैं उनको बार कोड का नाम दिया जाता है। उसके बाद है बार कोड आर यूज टू स्टोर डिफरेंट इंफॉर्मेशन अबाउट प्रोडक्ट लाइक इट्स प्राइस, कंपनी नेम, एक्सपायरी डेट एट्सेट्रा। अब बार कोड हम इस्तेमाल क्यों करते हैं? बार कोड्स का मकसद होता है उस प्रोडक्ट के बारे में डिफरेंट तरह की इन्फॉर्मेशन स्टोर करना, कि उसकी प्राइस क्या है, उसकी कंपनी का नाम क्या है, उसकी एक्सपायरी डेट क्या है, उसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट क्या है। इस तरह से डिफरेंट इन्फॉर्मेशन जो होती हैं वो उस बार कोड में सेव होती हैं। आगे के इमेज के ज़रिए से समझाया गया। देखें सबसे पहले हमें बार कोड नज़र आ रहे हैं, ये हमारे बार कोड्स हैं, ये सारे बार कोड्स हैं, और ये नीचे जो नंबर लिखे हुए हैं ये भी इस्तेमाल में होते हैं, मैं बताता हूँ। ये लाइंस कुछ बारीक हैं, कुछ मोटी हैं, किसी लाइन के दरमियान फासला कम है और किसी लाइन के दरमियान फासला जो है वो ज़्यादा है। तो बारीक लाइन के मीनिंग कुछ और होते हैं, अगर थोड़ी सी मोटी लाइन है तो उसके मीनिंग कुछ और होंगे, अगर फासला कम है तो वहाँ पर उसकी मीनिंग चेंज हो जाएंगे, और अगर फासला जो है वो ज़्यादा है तो उसके मीनिंग भी चेंज हो जाएंगे। नीचे नंबर जो हैं ये भी, इसमें भी ये सारा डाटा स्टोर होता है। फॉर एग्जांपल ये हमारी बार कोड मशीन है जो कि उसको रीड कर रही है। अगर सपोज़ कहीं ऐसा हो जाए कि बार कोड मशीन जो है वो काम करना छोड़ जाए, वो सही काम ना कर रही हो, तो फिर क्या किया जाता है? कीबोर्ड को यूज़ करते हुए इन नंबर्स को हम अपने कंप्यूटर में लिखते हैं, पुट करते हैं, और वो हमें उस चीज़ की प्राइस बता देती है।
आपने मोस्टली बड़े बड़े जो स्टोर्स होते हैं वहाँ पर गए होंगे, देखा होगा कि हमारी जो हम कोई भी चीज़ परचेज़ करते हैं, मतलब हम अपनी एक ट्रॉली में डाल कर ले आते हैं और जो कैशियर होता है उसके पास लेकर आते हैं, वो क्या करता है, एक मशीन के सामने उनको करता है, उनको स्कैन करता है और उसकी प्राइस एंड पर जो है वो टोटल हो जाती है और वो हमसे कहता है कि आपकी सारी प्रोडक्ट्स जो आपने परचेज़ की उनका टोटल बिल इतना है। तो वहाँ पर भी हम बारकोड और बारकोड रीडर का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। इन मशीन का इस्तेमाल करते हुए हमारा जो काम है वो बड़ा आसान हो जाता है, ना हमें कुछ लिखना पड़ता है, ना हमें प्लस माइनस करना पड़ता है, सारा कुछ बैकग्राउंड पर जो कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर होता है वो सारा कुछ कर देता है। उसके बाद है जी मार्क एंड कैरेक्टर रिकॉग्निशन डिवाइसेस। इसमें सबसे पहले द डिवाइसेस दैट आर यूज टू रीड प्रिंटेड इन्फॉर्मेशन ऑन पेज, के पेज पर जो प्रिंटेड इन्फॉर्मेशन होती हैं उनको रीड आउट करने के लिए हम ये डिवाइसेस इस्तेमाल करते हैं। और जो प्रिंट होता है वो ख़ास किस्म की जो मतलब ख़ास किस्म के इंक से लिखा होता है, इसलिए हम उसको मार्क एंड कैरेक्टर रिकॉग्निशन डिवाइसेस का नाम देते हैं। मार्क का मतलब होता है कोई सिंबल, और करैक्टर जो होता है, करैक्टर मतलब होता है अल्फ़ाबेट्स। तो ऐसी डिवाइसेस जो मार्क्स को भी रीड आउट कर सकती हैं और करैक्टर को भी रीड आउट कर सकती हैं, और रिकॉग्निशन होता है उनको पहचानना, उनकी पहचान कर सकती हैं। मार्क डिफरेंट मार्क्स में मतलब डिफरेंट जो हमारे सिंबल्स होते हैं उनमें फ़र्क महसूस करना, डिफरेंट करैक्टर्स में फ़र्क महसूस करना, इन सब को हम और उसमें रिकॉग्निशन करना, उनको पहचानना, ऐसी डिवाइसेस को हम कहते हैं मार्क एंड करैक्टर रिकॉग्निशन डिवाइसेस। सॉरी, थोड़ी सी मिस्टेक थी, वो इंक वाला इसमें नहीं आता, मतलब ये सिर्फ हम इसमें ये देखेंगे कि ये मार्क और करैक्टर को रीड आउट करती हैं। These devices convert the information into the form that can be processed by computer। और जो डाटा वो रीड आउट करेंगी, उस डाटा को रीड आउट करने के बाद क्या करेंगी, उसको एक ऐसी फॉर्म में चेंज कर देगी जिसको कंप्यूटर जो है वो प्रोसेस कर सकता है, मतलब उस लैंग्वेज में चेंज कर देगी जिस लैंग्वेज को कंप्यूटर अंडरस्टैंड कर सकता है। उसके बाद आ रहा है मार्क एंड कैरेक्टर रिकॉग्निशन डिवाइसेस। उसमें कुछ टाइप्स हैं। मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन रीडर MICR। उसके बाद है ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन OMR शॉर्ट में इसको कहा जाता है। ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन OCR शॉर्ट में कहा जाता है। मैग्नेटिक स्ट्रिप कार्ड, और उसके बाद है स्मार्ट कार्ड। वन बाय वन हम इसको डिस्कस करेंगे। MICR मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन रीडर, ये होता है स्टैंड्स फॉर। उसके बाद है इट यूजेस टू रीड इंफॉर्मेशंस प्रिंटेड ऑन पेज विद मैग्नेटिक इंक, कि मैग्नेटिक इंक के साथ किसी भी पेज पर जो लिखा होगा उसको रीड आउट करने के लिए हम MICR का इस्तेमाल करेंगे। इट इज़ यूज्ड बाय बैंक्स फॉर चेक्स प्रोसेसिंग, मतलब जो बैंक होता है उसमें चेक की प्रोसेसिंग की जाती है। चेक के बॉटम में मैग्नेटिक इंक के साथ कुछ नंबर लिखे होते हैं और उन नंबर्स में हमारी बहुत ही इम्पोर्टेंट किस्म का डाटा स्टोर होता है जिसको रीड आउट करने के लिए हम MICR का इस्तेमाल करते हैं। ईच चेक कंटेन MICR एट द लोअर लेफ्ट एज। दीज करेक्टर्स कंटेन बैंक नेम, चेक नंबर, अकाउंट नंबर एट्सेट्रा। इसमें हमारा बैंक का नेम हो सकता है, चेक नंबर हो सकता है या अकाउंट नंबर हो सकता है। ये एक एग्जांपल है। इसमें अगर हम देखें तो ये हमारे बॉटम पर, मतलब हमारे जो चेक है उसके ये बॉटम पर कुछ ख़ास इंक के साथ ये करेक्टर लिखे हुए हैं। तो ये जो ख़ास इंक से करेक्टर लिखे हुए हैं, इन करेक्टर्स को रीड आउट करने के लिए हम MICR डिवाइस का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है जी OCR ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ये एक ऐसी डिवाइस है जो कि सॉरी, इसमें ये एक थोड़ी सी मिस्टेक है, OMR लिखा हुआ है जबकि यहाँ पर OCR होना चाहिए था। OCR स्टैंड्स फॉर ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। उसके बाद है जी इट इज़ यूज टू रीड प्रिंटेड कैरेक्टर प्रिंटेड इन अ स्पेसिफाइड फॉन्ट एंड कन्वर्ट दैम इनटू डिजिटल कोड। ये डिवाइस क्या करती है, ये किसी ख़ास फॉन्ट में, मतलब किसी ख़ास साइज़ में या किसी ख़ास स्टाइल में जो चीज़ें, जो डाटा लिखा होता है उसको रीड आउट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये उसको रीड आउट करेगा और उसको रिकॉग्नाइज़ करेगा और फिर कन्वर्ट कर देगा उस फॉर्म में जिस फॉर्म में हमारा कंप्यूटर जो है उसको अंडरस्टैंड कर सकता है। OCR यूजेस स्मॉल ऑप्टिकल स्कैनर टू रीड कैरेक्टर्स। OCR क्या करता है, स्मॉल ऑप्टिकल स्कैनर का इस्तेमाल किया जाता है जो कि उसको डाटा को रीड आउट करता है।
OCR appears on utility bills and price tags in departmental store. यूटिलिटी बिल्स और प्राइस टैग्स जो यूटिलिटी स्टोर में अवेलेबल होते हैं उन पर हमारा OCR मौजूद होता है। हम एक एग्जांपल कोट कर रहे हैं OCR की। हम अपने मोबाइल को भी OCR बना सकते हैं, स्कैनर को OCR बनाया जा सकता है। उसमें अगर हम कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर दें उस तरह का, तो हम अपने डॉक्यूमेंट को OCR बना सकते हैं। उसके बाद OMR ऑप्टिकल मार्क्स रिकग्निशन रीडर, एक ऐसी डिवाइस जो कि मार्क्स को रीड आउट करती है। अगर हम पिछली OCR की बात करें, OC करैक्टर रिकग्निशन, जबकि M मार्क रिकग्निशन, दोनों में फ़र्क क्या है? वो करैक्टर्स को रीड आउट करती है और मार्क्स मतलब MR से मुराद मार्क्स रिकग्निशन के मार्क्स मतलब डिफरेंट सिंबल्स को, ये करैक्टर को रीड आउट नहीं करेगी बल्कि डिफरेंट सिंबल्स को, डिफरेंट मार्क्स को रीड आउट करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा OMR का। इट इज़ आल्सो कॉल्ड मार्क सेंसिंग डिवाइस, इसको मार्क सेंसिंग डिवाइस भी कहा जाता है। These devices used light beams to read information, और जहाँ पर भी ओ मतलब ऑप्टिकल का लफ्ज़ आ जाता है तो उसमें हम लाइट बीम्स का इस्तेमाल ही करते हैं इंफॉर्मेशन को रीड आउट करने के लिए। OCR में भी हम ऑप्टिकल यूज़ कर रहे थे, मतलब लाइट बीम इस्तेमाल करते हैं। OMR भी हम लाइट बीम्स का इस्तेमाल किया जाता है डाटा को रीड आउट करने के लिए। The informations are converted into digital signals and sent to the computer for further processing. जो इन्फॉर्मेशन होती हैं वो क्या की जाती हैं, उनको डिजिटल सिग्नल्स में कन्वर्ट किया जाता है और उसको कंप्यूटर की तरफ सेंड कर दिया जाता है फर्दर प्रोसेसिंग के लिए। मतलब हम उसको रीड आउट करेंगे, रीड आउट करके हम कंप्यूटर की तरफ सेंड कर देंगे और कंप्यूटर उसका रिजल्ट हमें स्क्रीन पर दिखा देगा। This device is used to read different marks like circle and rectangle etc. मतलब डिफरेंट तरह के जो सर्कल्स होते हैं या रेक्टेंगल फॉर्म में कोई मार्क लगाया हुआ है तो उसको रीड आउट करने के लिए OMR का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये डिफरेंट सर्कल्स में और डिफरेंट रेक्टेंगल्स में फ़र्क हमें बता सकता है। इट इज़ यूज्ड इन मल्टीपल चॉइसेस एग्जाम्स लाइट सेट एंड ग्रे वगैरह। GRE मतलब ये हमें डिफरेंट तरह के जो MCQs वाले एग्ज़ाम्स होते हैं उन एग्ज़ाम्स में हम क्या करते हैं, सिर्फ बबल शीट फिल करते हैं। बबल शीट को रीड आउट करने के लिए जो मशीन इस्तेमाल की जाती है उसे OMR का नाम दिया जाता है। ये हम इसकी एग्जांपल ले रहे हैं। इसी तरह से देखें तो स्क्रीन पर अगर हम देखें तो ये हमारा डॉक्यूमेंट है और इसमें हमारे बबल्स जो हैं वो फिल हुए हुए हैं। हम क्या करते हैं, मशीन में से उसको सिंपल गुजार रहे हैं, मशीन उसको स्कैन करेगी, उसको रीड आउट करेगी और आगे जो है वो सेंड कर रही है। फर्दर पेजेस जो हैं वो पीछे से एंटर हो रहे हैं, उनकी रीडिंग की जा रही है और हमारा रिज़ल्ट जो है वो कंपाइल होता जा रहा है। मतलब हमें बहुत ही आसान काम बन गया OMR में। पहले 1 बाय 1 सारे MCQs चेक करना पड़ते थे, लेकिन OMR की मदद से अब ये MCQs मैनुअल में चेक करने की ज़रूरत नहीं होती, सिंपल मशीन में उससे गुजारा जाता है और हमारा रिज़ल्ट जो है वो कंपाइल हो जाता है। मैग्नेटिक स्ट्रिप कार्ड, मैग्नेटिक स्ट्रिप कार्ड हैज़ मैग्नेटिकली एनकोडेड डाटा ऑन इट्स बैक, कि मैग्नेटिकली इस पर जो डाटा होता है वो उसकी बैक पर एनकोड किया जाता है। मैग्नेटिकली से मुराद कि ख़ास किस्म का मटेरियल इस्तेमाल करते हैं, जैसे मैग्नेटिक टेप थी उसमें डाटा स्टोर किया जाता था, तो इसी तरह से मैग्नेटिक ख़ास किस्म का हम कोई मैग्नेटिक इस्तेमाल कर रहे होते हैं डाटा को स्टोर करने के लिए। द मैग्नेटिक स्ट्रिप कार्ड आर यूज्ड इन मैनी प्लास्टिक कार्ड्स लाइक आइडेंटिटी कार्ड। जैसे हमारे नए जो आइडेंटिटी कार्ड बन रहे हैं उनमें भी हम मैग्नेटिक स्ट्रिप कार्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं। मतलब इस तरह के उसमें मटेरियल इस्तेमाल कर रहे हैं जिस मटेरियल में हमारा डाटा जो है वो स्टोर हो सकता है। मैग्नेटिक स्ट्रिप कार्ड्स कैन स्टोर पर्सनल डाटा ऑफ द कार्ड ऑनर लाइक नेम, अकाउंट नंबर, कार्ड एक्सपायरी डेट, कि हमारा जो ऑनर होता है उस ऑनर के जिसका मतलब वो कार्ड बनाया गया है उस बंदे के बारे में डिफरेंट इन्फॉर्मेशन होंगी। उसका नाम क्या है, उसके फादर का नाम क्या है, उसका एड्रेस क्या है, उसका फ़ोन नंबर क्या है, उसकी डेट ऑफ बर्थ क्या है। इसी तरह से बहुत सारी इन्फॉर्मेशन उसमें हो सकती हैं। द इन्फॉर्मेशन रिटन कार्ड कैन नॉट बी चेंज्ड, और मैग्नेटिक स्ट्रिप कार्ड में जो इन्फॉर्मेशन हमने एक दफ़ा लिख दी फिर हम उसको चेंज नहीं कर सकते। हाँ, अगर हमने चेंज करना है तो हमें नया मैग्नेटिक कार्ड जो है वो बनवाना पड़ेगा, पहले वाला हमें वेस्ट करना पड़ेगा। ये उसकी एग्जांपल है। हमारे पास कार्ड है और कार्ड को जैसे हमारा डिफरेंट कार्ड्स होते हैं, हम उसको स्वाइप करते हैं, डेबिट और क्रेडिट कार्ड वगैरह, तो उसमें हमें अपना हमारा जो है डिफरेंट तरह का डाटा भी स्टोर होता है। स्मार्ट कार्ड इज़ एन अल्टरनेट ऑफ मैग्नेटिक स्ट्रिप कार्ड।
मैग्नेटिक स्ट्रिप कार्ड का जो है वो अल्टरनेट है। इसमें ये देखिएगा दोबारा, सॉरी, मैग्नेटिक स्ट्रिप कार्ड में हमारे डेबिट या क्रेडिट कार्ड नहीं आते, वो बाय मिस्टेक बोला गया। इसमें हमारे आइडेंटिटी कार्ड होते हैं, क्योंकि मैग्नेट जो हमारे डेबिट या क्रेडिट कार्ड होते हैं वो हमारे स्मार्ट कार्ड में आ जाते हैं। इसमें हमारा आइडेंटिटी कार्ड ही आएगा जिसमें हमारा डाटा जो है वो स्टोर होगा। स्मार्ट कार्ड इज़ एन अल्टरनेट ऑफ मैग्नेटिक स्ट्रिप कार्ड, उसका अल्टरनेट है। स्मार्ट कार्ड इज़ सिमिलर टू द क्रेडिट कार्ड इन साइज़, और साइज़ में क्रेडिट कार्ड के ही बराबर होता है, मतलब उसी तरह से होता है। इसमें और उसमें एक थोड़ा सा फ़र्क है, ये उसका डिफरेंस आ रहा है। इट कंटेन्स माइक्रो प्रोसेसर एंड मेमोरी चिप, इसमें मेमोरी चिप होती है, लगाई गई होती है, और माइक्रो प्रोसेसर होता है। जबकि हमारा जो स्ट्रिप कार्ड था उसमें माइक्रो प्रोसेसर नहीं होता, इसमें माइक्रो प्रोसेसर होता है, जिसकी वजह से हम उसमें अपना जो डाटा है उसको अपडेट कर सकते हैं, डाटा चेंज किया जा सकता है। कार्ड इज़ इंसर्टेड इन टू कार्ड रीडर फॉर रीडिंग डाटा, और कार्ड क्या किया जाता है, कार्ड रीडर में डालते हैं डाटा रीड आउट करने के लिए। द डाटा इन कार्ड कैन बी चेंज्ड और अपडेटेड इफ़ नेसेसरी, मतलब वही बात जो मैंने पहले बताई कि अगर हमें डाटा चेंज करना हो या उसमें कोई अपडेशन करनी हो तो हम कर सकते। मोबाइल सिम एंड एटीएम कार्ड आर द एग्जांपल्स। मोबाइल सिम में देखिए हम अपना कॉन्टैक्ट ऐड भी कर सकते हैं, मैसेजेस ऐड कर सकते हैं, अगर हमने वहाँ से डिलीट करना हो डिलीट भी कर सकते हैं, सेंड भी कर सकते हैं। तो मतलब हम क्या कर रहे हैं, उसमें चेंजिंग कर रहे हैं। उसी तरह से एटीएम है, अगर हम उसमें अपने अकाउंट में पैसे जमा करवा रहे हैं, सबमिट करवाते हैं, तो क्या होता है, हमारे एटीएम की जो मतलब उसके वो अमाउंट है वहाँ पर वो ज़्यादा हो जाती है। जब हम वहाँ से पैसे निकलवाते हैं, विड्रॉ करते हैं, तो एटीएम में से पैसे कम हो जाती हैं अकाउंट में से, ठीक है। तो इसमें भी चेंजिंग हो रही है, एटीएम में और सिम में दोनों में चेंजिंग हो सकती है, जबकि आइडेंटिटी कार्ड जो कि स्ट्रिप कार्ड था उसमें चेंज नहीं हो सकता। ये हमारा स्मार्ट कार्ड है, और ये सिम वाला जो निशान हमें नज़र आ रहा है ये क्या है, यहाँ पर ही हमारा सारा डाटा जो है वो स्टोर होता है। Thank you so much for listening my lecture. Stay blessed. Allah Hafiz.